यह हमारा बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देख रखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्सेस क्या होते हैं। इसके लिए हम जाएंगे NSEindia.com, BSEindia.com पर। यह आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि यह हमारे दो मेजर एक्सचेंजेस हैं। और भी एक्सचेंजेस हैं, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। लेकिन जो हमारे दो मुख्य एक्सचेंजेस हैं वो NSE और BSE हैं। यहाँ भारी मात्रा में शेयर के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि थर्मामीटर नाम की कोई चीज़ होती है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापती है। जब आप फीवर फील करते हो तो आप क्या करते हैं, थर्मामीटर निकालते हो और बॉडी चेक करोगे। अगर आप देखेंगे 98.4 से ऊपर है तो आपको फीवर है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन वो कंफर्म तो करता है कि आपको फीवर है, इसलिए आप थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। कुछ इसी तरह ये दोनों एक्सचेंजेस ने अपना अपना थर्मामीटर बनाया है। BSE ने जो थर्मामीटर बनाया है उसे हम सेंसेक्स कहते हैं और NSE ने जो थर्मामीटर बनाया है उसे हम निफ्टी कहते हैं। तो ये थर्मामीटर क्या करते हैं, ये थर्मामीटर आपको बताते हैं कि ओवरऑल मार्केट ऊपर रही या नीचे रही। अगर BSE में 6000 कंपनियां लिस्टेड है तो उसमें से कुछ कंपनियां ऊपर होगी या नीचे होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम विप्रो कंपनी की बात करें तो विप्रो कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर 2021 को 7.11% ऊपर थे। ऐसे ही हम अगर ओवरऑल NSEindia.com के वेबसाइट पर देखें तो यहाँ टोटल टॉप 50 कंपनियां हैं, जो इंडिया की 28 कंपनियां एडवांस कर रही हैं और 22 डिक्लाइन। और हाँ दोस्तों, यह 18 अक्टूबर 2021 डेटा है। अगर यह वीडियो आप 18 अक्टूबर के बाद देख रहे हो तो चेंजेस हो सकते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे कि NSE यह बता रहा है कि टॉप 15 कंपनियों में से कितने कंपनियों के शेयर ऊपर हैं और कितनों के नीचे। ये सेम चीज आपको BSE में भी देखने मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आपको टॉप 100 कंपनियां दिखेंगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने कंपनी के शेयर एडवांस कर रहे हैं और कितने डिक्लाइन। अगर हम लंबे समय में देखें तो हो सकता है 1, 2, 3 या सैकड़ों शेयर अच्छा परफॉर्म ना करे 6000 कंपनियों में, या हो सकता है इन्वेस्टर का पैसा डूब भी जाए। लेकिन हम मार्केट की बात करें तो मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही रहता है। अगर 1 साल, 2 साल या 5 साल, 10 साल का देखें तो पीछे से, तो आप देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि कुल मिलाकर बाजार कहाँ है, ज़्यादातर निवेशक खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ये बताने के लिए इन दोनों एक्सचेंजेस ने इंडेक्सेस बनाए। NSE ने निफ्टी बोला, BSE ने उसको सेंसेक्स बोला। अगर आप NSEindia.com की वेबसाइट पर ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों को अलग अलग वेटेज में रखा हुआ है। तो निफ्टी और सेंसेक्स को कैलकुलेट किए गए हैं वेटेज में रखने के लिए। तो पहले चुनाव किया जाता है जो निफ्टी और सेंसेक्स में रखा जा सके। तो वो कंपनियां इस प्रकार की होती हैं जिसमें बहुत इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत होता है, लिक्विडिटी बहुत होती है। अगर आपको यहाँ लिक्विडिटी का मतलब नहीं मालूम तो बता दूं, लिक्विडिटी का मतलब बायर और सेलर के बीच गैप कम से कम होना चाहिए, या आप कह लो इम्पैक्ट कॉस्ट 0.5% से कम होना चाहिए। इस प्रकार के अलग अलग नियम बनाए और उस नियम के अंतर्गत में उन्होंने 50 स्टॉक सिलेक्ट किए जो कि 13 अलग अलग सेक्टर से हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट के पीछे होती हैं बिजनेसेस, और ये बिजनेसेस पूरे इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर इकोनॉमिक है और उसके नीचे 13 अलग अलग सेक्टर और उसके अंदर अलग अलग कंपनियां हैं। तो इकोनॉमिक के 13 सेक्टर में जो टॉप कंपनियां हैं उसे निफ्टी 50 में रखा गया है। तो क्या सारी कंपनियों को सेम वेटेज दिया जाता है? आंसर है नहीं। इसमें से कई कंपनियों के मार्केट कैप ज़्यादा और कम होते हैं। तो ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी को 1% और उससे कम मार्केट कैप वाली कंपनी को आधा % या उससे कम दिया जाता है। इस प्रकार कुछ कंपनियों को ज़्यादा वेटेज और कुछ कंपनियों को कम वेटेज दिया जाता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर हर दिन कैलकुलेशन होता है कि ओवरऑल निफ्टी कितना % या कितना पॉइंट ऊपर गया। इस वीडियो में हमारा समझाने का यह मकसद था कि निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में भी आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी ETF में बहुत वॉल्यूम है तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। इससे आप स्टॉक ढूंढने के मुश्किलों से बच सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नई चीज़ें सीखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पेज को फॉलो करें।